हेलो जोहार झारखंड, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज आपका स्वागत है झारखंड स्पेशल क्लास में। तो आज आपके लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो कौन सा है, रामगढ़ जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, आप लोग को जो स्पेशल क्लास जो दिया जा रहा है उसमें उत्तरी छोटा नागपुर के जो प्रमंडल के अंतर्गत जो आने वाले जिले हैं उनको विस्तार पूर्वक आपको बताया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आपको चतरा कोडरमा के बारे में बता दिया गया है। आज जो आपके लिए जो स्पेशल क्लास लाया गया है वो रामगढ़ जिले के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। ठीक है, तो जहां से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो जिसमें मुख्य रूप से रामगढ़ जिले के बारे में आज हम लोग देखेंगे कहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो क्या पढ़ना है इसमें, मुख्य रूप से हमको इतिहास, भौगोलिक विशेषता और प्रशासनिक व्यवस्था देखना भी है, और उसके बाद पर्यटक क्षेत्र किस प्रकार है, रामगढ़ जिले जो है वह राज्य स्तरीय लेवल पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस प्रकार से प्रसिद्ध है, लोग किस वजह से यहाँ पे आते हैं, तो वैसी सारी चीज़ों को बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। रामगढ़ जिले की बात किया जाए तो रामगढ़ जिला एक ऐसा भूभाग जिसका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को एक अलग जिले के रूप में इसको झारखंड में शामिल किया गया। ठीक है, यह झारखंड का 24वां जिला है। ठीक है, 23वां नंबर की अगर बात किया जाए तो वह खूंटी है, जिसको 2007 में ही अलग किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से आपका खूंटी है। उसके बाद 24वां स्थान जो आता है किसका आता है, रामगढ़ का। तो रामगढ़ जिले का गठन 12 सितंबर 2007 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, झारखंड के 24वें जिले के अवस्था पर। ठीक है, यह 24वें जिला के जो नंबर पर है वो रामगढ़ जिले का स्थापना किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था। अगर भौगोलिक विशेषता की बात किया जाए तो रामगढ़ जिले की भौगोलिक विशेषता क्या है, रामगढ़ जिला का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है में क्या है, यह फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे छोटा जिला है। कभी प्रश्न पूछ भी लेता है कि झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो आप याद रखेंगे कौन सा जिला है, रामगढ़। रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है झारखंड का। ठीक है, जो 1341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। इस जिला का जो गठन है वो हजारीबाग भूभाग को काट करके इसको किया गया है। ठीक है, अलग करके किया गया था। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो क्या है इसका इंपॉर्टेंट, अगर इसकी भौगोलिक विशेषता देखें तो इसमें बोकारो, रांची और हजारीबाग जिले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं किससे, रामगढ़ जिले से। इसमें एक राज्य है जिसका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के जो पुरुलिया जिला है वो किससे स्पर्श करता है, रामगढ़ जिले से स्पर्श करता है। कभी प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला का जो स्पर्श है वो रामगढ़ जिले के से है, तो याद रखिएगा पुरुलिया। ठीक है, अगर बात किया जाए जो पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया भी है, रामगढ़ जिला जो है वो पश्चिम बंगाल से पुरुलिया जिला से क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, रामगढ़ झारखंड के 3 जिले जो है हजारीबाग, बोकारो और रांची से क्या है, एक प्रकार के वो स्पर्श करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 3 जिले भी क्या करते हैं, स्पर्श अपनी सीमा साझा करते हैं किसके साथ, रामगढ़ के साथ। हजारीबाग हो गया, रांची हो गया और बोकारो हो गया। ठीक है, अगर इसकी भौगोलिक विशेषता की बात की जाए तो इसमें झारखंड की जो प्रसिद्ध नदियां की बात की जाए, दामोदर नदी और भैरवी नदी और नलकारी नदी भी क्या होती है, प्रवाहित होती है किससे, रामगढ़ भूभाग से। ठीक है, तो रामगढ़ जिले से ये प्रमुख नदियां जो है वो प्रवाहित होती है, बहती है कहाँ पे, रामगढ़ में। याद रखिएगा बहुत ही प्रसिद्ध नदियां हैं ये सब। रामगढ़ जो कोयला उत्पादक क्षेत्र के में भी अपना स्थान बनाता है, इस क्षेत्र में भी आता है। बात किया जाए दामोदर घाटी का क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा जो है गुड़माना समकालीन के जो कोयले का निक्षेप है उसमें रामगढ़ भी आता है, तो रामगढ़ में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है भौगोलिक विवरण हुआ जो आपको बताया गया। मुख्य रूप से आप इसे याद रखेंगे, और यह जो अस्तित्व में आया था, कब आया था, 12 सितंबर 2007 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड के 24वें जिले के रूप में। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा जिला है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है जनांकीय विशेषता। अब रामगढ़ जिले का जो जनांकीय विशेषता क्या है, कितना जनसंख्या है, यहाँ पे वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, उसके बारे में देखते हैं। जहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है भी है और वहाँ जो प्रश्न आता है भी है। इस डाटा को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, कुल जनसंख्या की बात किया जाए, यहाँ के कुल जनसंख्या जो है 9,49,000
443 है, याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर की बात किया जाए तो 13.10 जो है यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है। जनसंख्या घनत्व वाला की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 किलो स्क्वायर क्षेत्र में जो एरिया में जो लोग रहते हैं 708 व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं। झारखंड के यह तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, ठीक है। झारखंड का तीसरा स्थान लाता है जनसंख्या घनत्व में, याद रखेंगे डाटा को, ठीक है। 708 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। लिंगानुपात की बात किया जाए यहाँ पे जो 1000 पुरुष पर 921 स्त्रियां हैं, ठीक है। और जिसमें झारखंड की बात किया जाए दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है वो जिला है, कौन, रामगढ़। याद रखिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट आपका बनता है, मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व वाला जो झारखंड में इसका सबसे जो है तीसरा सबसे अधिक है यहाँ पे, और लिंगानुपात में यह झारखंड का सबसे दूसरा कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट की बात किया जाए जिसमें एसी अनुसूचित जाति का प्रतिशत की बात किया जाए तो 11.20 जो है, याद रखिएगा इतना प्रतिशत है रामगढ़ जिले में अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो इसमें 21.19% है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। वहाँ की जो जनसंख्या है किसकी, अनुसूचित जनजाति का और अनुसूचित जाति का आपका जो यहाँ पे बताया गया है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अगला है कुल साक्षरता दर की बात किया जाए, जो जिले की कुल साक्षरता दर है स्त्री पुरुष का जो है कितने लोग वहाँ पे प्रतिशत में पढ़े लिखे हैं। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है कुल साक्षरता दर की बात किया जाए तो 73.17% है जो कुल साक्षरता दर है, किसका, रामगढ़ का, ठीक है। पुरुष का साक्षरता दर की बात किया जाए तो 82.44% है जो पुरुष पढ़े लिखे हैं, और महिलाएं जो पढ़ी लिखी है वो 63.09%, ठीक है, याद रखिएगा। इतनी जो है यहाँ की जो है वो मुख्य रूप से जानने की विशेषता है जहाँ से प्रश्न आपको अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसलिए आपको बताया गया, स्पेशली आप इस डाटा को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रशासनिक विशेषता। अगर बात की जाए रामगढ़ जिले की प्रशासनिक विशेषता क्या है, क्या है इसकी प्रशासनिक विशेषता है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए रामगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, रामगढ़ है, ठीक है। आप याद रखिएगा रामगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो रामगढ़ है, और रामगढ़ में 6 प्रखंड है, ठीक है। कितने प्रखंड है, 6 प्रखंड है और एक अनुमंडल है, एक अनुमंडल है और 6 प्रखंड है, आप इसे याद रखेंगे। जिसमें पतरातू है, मांडू है, रामगढ़ है, चितरपुर है, दुलमी है और गोला है। तो 6 प्रखंड और एक अनुमंडल है, ये इसका जो मुख्य रूप से प्रशासनिक विशेषता है। यहाँ पे 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र और एक आपका मांडू विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन, एक मांडू है और एक क्या है, रामगढ़ है। तो 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक अनुमंडल है और 6 प्रखंड है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया जाए लोकसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो रामगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है वो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जो रामगढ़ जिला जो है वो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की बात किया जाए जिसमें हम लोग मुख्य रूप से झारखंड में रामगढ़ का इतिहास देखेंगे, क्या इसकी इतिहास है, क्या इतिहास इसकी रही है, ठीक है। भारतीय इतिहास में अगर बात की जाए रामगढ़ जिले का जिक्र मिलता है, क्यों मिलता है, तो उसके बारे में आज आपको पता चलेगा, ठीक है। आज आपको देखने को मौका मिलेगा कि क्यों उनका जो है भारतीय इतिहास में भी जिक्र होता है रामगढ़ जिले का, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाए जो हमारे देश की आज़ादी में भी इस स्थान की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ठीक है। चलिए तो पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। इतिहास के बारे में जानते हैं। रामगढ़ जिले की इतिहास स्थापना तो बता दिए 12 सितंबर 2007 ईस्वी में 24वां जिले के रूप में झारखंड में अस्तित्व में आया, ठीक है। ये हजारीबाग भूभाग से अलग होके बना था ना। 1991 ईस्वी की बात किया जाए जब इसको हजारीबाग जिले के क्या बनाया गया था, अनुमंडल बनाया गया था, ठीक है। रामगढ़ को कब, 1991 ईस्वी में। उस समय जिले का गठन नहीं किया गया था। 1991 में अनुमंडल के रूप में इसको अस्तित्व में लाया गया था रामगढ़ को। पाल वंश की बात किया जाए, आपको पता होगा जब भारत में पाल वंश जब राज्य करते थे उस समय जो रामगढ़ है, रामगढ़ में भी जिक्र होता है उनका, ठीक है। पाल वंश ने रजरप्पा मंदिर की स्थापना की, ठीक है। पाल वंश आपको पता होगा, रजरप्पा जो है
छिन्नमस्तिका मंदिर के जो है स्थापना करने में उनका एक बहुमूल्य रहा है स्थान पाल वंश का, ठीक है। पाल वंश याद रखिएगा। एक कब हुआ था आपका 8वीं सदी में, ठीक है। 8वीं सदी में पाल वंश ने रजरप्पा मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है 1368 ईस्वी में वागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की, जिसका राजधानियां भी उन्होंने बनाया। किसको बनाया था? सिसिया, उर्दा और रामगढ़, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि उस समय जो वागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की जो बनाया था उसका राजधानी कहाँ कहाँ पर था, ठीक है। तो सिसिया याद रखेंगे, उर्दा और रामगढ़, ठीक है। तो रामगढ़ राज्य की जो स्थापना है किनके द्वारा किया गया था? वागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। कब? 1368 ईस्वी। आप डाटा भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की बात किया जाए, महत्वपूर्ण पॉइंट है 1780 ईस्वी में रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना चैंपमैन ने की थी, ठीक है। देखिए 1780 ईस्वी में इसको हिल रूप में भी घोषित किया गया, ठीक है। और हिल ट्रैक के रूप में लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते थे, ठीक है, जिसकी स्थापना चैंपमैन ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1780 ईस्वी में, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है 1805 से 1806 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय यहाँ पे चतरा में, आपको बताया गया है चतरा में कि चतरा में जब वह डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में जब यहाँ पे काम करते थे उस समय जो है वह रामगढ़ आ जाके रहा भी करते थे, ठीक है। तो रामगढ़ जिला का जो है या रामगढ़ जो भूभाग है वो राजा राम मोहन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो राजा राम मोहन जो राय जो है वो आते जाते रहते थे, ठीक है, रामगढ़। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह बहुत बार यहाँ से प्रश्न देखा भी गया है 1857 ईस्वी में चुटुपालू घाटी में एक विद्रोह हुआ था और उस एक विद्रोह का नेतृत्व महान स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था टिकैत उमरान सिंह और शेख भिखारी ने। शेख भिखारी और टिकैत उमरान सिंह ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध लड़ी थी, एक युद्ध किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने जब वो स्थान आने जाने का था चुटुपाली जो है, चुटुपालू जो घाटी है उसको क्या कर दिया था? रोक दिया था, अवरोध वहाँ पे कर दिया था, ठीक है, रोक दिया था, जिसके वजह से 8 जनवरी 1958 ईस्वी, देखिए यहाँ पे डाटा है गलत है, 1800, ठीक है, 1858 ईस्वी को फांसी दी गई, ठीक है, याद रखेंगे। 8 जनवरी 1858 ईस्वी को उनको दिया गया, फांसी दे दिया गया, ठीक है। कब? किनको? टिकैत उमरान सिंह और शेख भिखारी को, ठीक है। किसके लिए? किस उपलक्ष्य के लिए? क्या कारण था जो उनको फांसी दिया? तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए जो फांसी दिया गया था चुटुपालू जो घाटी था उसको क्या कर दिया था? रोक दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से अंग्रेज इधर से उधर रांची से जो है आ जा नहीं सकते थे या भाग नहीं सकते थे, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु की बात किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। झारखंड में कांग्रेस का मात्र एक अधिवेशन, ठीक है, या 53वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1940 ईस्वी में। कहाँ पे? रामगढ़ में। तो झारखंड राज्य में सिर्फ एक ही अधिवेशन हुआ था, वह भी कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में, इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, स्थान। अगर बात किया जाए कांग्रेस का जो अधिवेशन यहाँ पे 53वां अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जी, ऐसे महान गद्दावर नेता जो है हमारे देश के, वो इस स्थान पर पहुंचे थे, ठीक है। तो यह अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन जो चल रहा था वो रामगढ़ में चल रहा था, जिसके लिए आपको स्पेशल क्लास उसका बना दिया गया है, ताकि मुख्य रूप से उसमें सिर्फ अधिवेशन के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, झारखंड का एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन, वो कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। केवां अधिवेशन था? ये 53वां अधिवेशन था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए हुए थे वहां बताया गया है आपको। तो याद रखें डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा उसकी अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। और इसके विरोध में तो पता है कि उसमें सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी का भी स्थापना किया था, ठीक है। शिबू सोरेन का जुड़ाव जो है वो भी रामगढ़ जिले से है, ठीक है, रामगढ़ की जो मिट्टी से उनका भी जुड़ा है।
किनका? शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन का जन्म जो है रामगढ़ जिले में नेमरा में हुआ, नेमरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो शिबू सोरेन का भी जुड़ा कहाँ से है? झारखंड के रामगढ़ की मिट्टी से है, रामगढ़ की भूमि से है, रामगढ़ के जिले से है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वह कहाँ था? पूछ लेता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि रामगढ़ का जो है 1857 की क्रांति में जब हुआ था उस समय जो रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय कहाँ था, ठीक है। अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे, बताएंगे, ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक मारिएगा, क्या? रांची मारिएगा, ठीक है। तो रांची बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें रामगढ़ बटालियन का क्या था? मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां पर नोट करके भी लिख दिया गया कि झारखंड क्षेत्र में एकमात्र छावनी जो है, छावनी बोर्ड है, वो कहां पे है? रामगढ़ में है, ठीक है। आप रामगढ़ जाते हैं तो वहां पे एक छावनी बोर्ड है, ठीक है। अगर बात किया जाए छावनी परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था? इसकी स्थापना, गठन कब किया गया था? 1941 ईस्वी में इसकी क्या किया गया था? गठन किया गया था, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे कि इस छावनी बोर्ड का जो गठन कब किया गया था? 1941 ईस्वी में, ठीक है। 1941 ईस्वी में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग इसका इतिहास देखें, किस प्रकार की इसकी इतिहास है, ठीक है। यहाँ पे रामगढ़ जिले का, तो रामगढ़ जिले का इतिहास हम लोग देखें। अब आगे देखते हैं कुछ पर्यटक क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्र जो बहुत ही प्रसिद्ध है रामगढ़ जिले के लिए भी, ठीक है। बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने उमने के लिए, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या कौन से महत्व स्थान है जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए? अगर बोला जाए तो रजरप्पा मंदिर, आपको पता है रजरप्पा मंदिर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। छिन्नमस्तिका मंदिर लोग जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, ठीक है। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से वह एक मंदिर है। पतरातू डैम की बात किया जाए, पतरातू डैम, पतरातू वैली बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग वहां पे जाते हैं। आपको पता होगा पतरातू डैम जो है वह G20 का भी एक मुख्य केंद्र रहा। यहाँ पे फरवरी 2023 में एक समिट भी किया गया था, ठीक है। तो पतरातू जो डैम है बहुत ही प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ये सारे जो स्थल हैं, ठीक है। कुछ अब अन्य स्थल भी देखते हैं जो राज्य स्तरीय पर भी है, ठीक है, और राष्ट्रीय लेवल पर भी है। माया टुंगरी महामाया मंदिर अगर बात किया जाए, यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और अगला है केथा महादेव मंदिर, यह लगभग 350 साल पुराना है, ठीक है। 350 साल पुराना है यह मंदिर, ठीक है। टूटी झरना, शेख भिखारी शहीद स्थल, हिरन पार्क और मां पंचवाहिनी मंदिर, कुछ जो है स्थानीय लेवल पर भी वहां पे प्रसिद्ध है। ये सारे जो कहने का मतलब है कि महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, ठीक है। तो लोग यहाँ पे आते हैं घूमने उमने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से रामगढ़ मुख्य रूप से अगर बात किया जाए झारखंड का जो रामगढ़ जिला है बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को स्पेशली जो बताया गया रामगढ़ जिले के बारे में, उसका इतिहास, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, जनांकीय विशेषता किस प्रकार से है, ऐसे तमाम चीज़ जो आपको मुख्य रूप से बताया गया, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। और शेख भिखारी सबसे संबंधित प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तुमरान सिंह संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही तक, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें ताकि परेशानी नहीं हो। चलिए ठीक है, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन सभी को मिल सके और वह भी अपनी तैयारी में जो है एक गति दे सके, ठीक है।